राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे ऐसी सासों की जो अपने बेटे बहू का घर छोड़ करके अपनी बेटी के घर जा बैठती है, क्योंकि वो उसको जो पेंशन आ रही होती है ना, उसकी चुल मची रहती है। जो पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से, उसकी चुल मची रहती है। वो पैसा लेके वो कहीं भी दौड़ निकल पड़ती है, कहीं भी निकल पड़ती है। तो भाई ऐसी सास जो होती है वो बेटे बहू की भी बहुत बदनामी कराती है। और जिस बेटी के घर में जाके वो बैठ जाती है, उस लड़के के दिल पे क्या बीतती होगी, वो क्या सोचता होगा। निकाल तो सकता नहीं, निकाल तो सकता नहीं, गंदा लगेगा, क्या बोलेगा उसको कि निकल जा मेरे घर से। लेकिन उस बदतमीज़ सास को, बदतमीज़ बुढ़िया को शर्म नहीं आती कि वो क्या सोच के निकल पड़ती है, रोज़ रोज़ जाके बैठ जाती है। और ये ऐसा करती कौन है? बिना खसम की औरतें, बिना आदमी की औरतें, क्योंकि सिर पे जूते मारने वाला नहीं होता ना कोई, तो उठा के थैला निकल पड़ती है। और बेटे बहू को भी बदनाम करवाती है। उन बेटे बहू को, अपने पोता पोतियों को देखने की बजाय अपनी बेटी के घर निकल पड़ती है, वहाँ जाके अपना डेरा जमा लेती है। और वहाँ भी आराम से नहीं टिकती, कभी इस घर जा कभी उस घर जा, घुमंतू। दुनिया मुंह पे नहीं बोलती, पीठ के पीछे खूब मजे लेती है दुनिया कि ये कैसे घर से बिलोंग करती है, कैसे घर की लड़की उठा ले। और अपने बेटे बहू के घर में ड्रामे करेंगी, नौटंकियाँ करेंगी, बीमारी होने के ढोंग रचेंगी कि मैं तो बीमार हूँ, चारपाई पे बड़ी पड़ी रहेगी, खांसती रहेगी, बीमारी के ड्रामे करेगी, मेरा ये दुख रहा, मेरा वो दुख रहा। और बेटी के घर में जाते ही नौकरों की तरह शुरू हो जाएगी। कभी बर्तन मांजती हुई मिलेगी आपको, कभी कपड़े धोती हुई मिलेगी आपको, कभी झाड़ू निकालती हुई मिलेगी आपको। फिर वहाँ जाके उसका कुछ नहीं दुखता, वहाँ नौकर बन जाती है वो, नौकरानी। ऐसियों का यही हाल होता है, जो अपने बेटा बहुओं पे लांछन लगाती है, जो वहाँ से निकल जाती है बहाने मार के, उसको चुल मची रहती है। ये सरकार ने जो चुल बड़ा काम कर रखा है ना, चुल मची रहती है। हाथ में पेंशन आई, रूड़ ली, उसी टाइम उडारी भर ली। पेंशन आते उडारी भर लेती है, जो वो बसने नहीं देती बेटी का घर भी, वहाँ जाके जम जाएगी बहाने मार के। और इधर पूरे ख़ानदान की बदनामी करा रही होती है। उन बेटों पे भी लानत है जो इस तरह की औरतों की चाल नहीं समझते। वो भी सोचते हैं बेचारे चलो सुकून मिला, कुछ दिन के लिए निकली बुढ़िया, गई घर से पीछा छूटा। वो बेचारे इस चक्कर में नहीं बोल पाते कि बढ़िया होया निकल गई बुढ़िया, थोड़े दिन सुकून से जिएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता, ये खाली होके चौपट चापट होके फिर आ जाएगी पेंशन लेने, फिर आके खाट पे पड़ जाएगी, फिर बीमारी के बहाने बनाएगी, फिर ड्रामे करेगी तरह तरह के, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, टसकेगी, पूरी भूमिका बनाएगी वापस निकलने की। और फिर वहाँ बेटी के घर में जाते ही इसमें तंदुरुस्ती भर जाती है। फिर ये वहाँ जाके तंदुरुस्त हो जाती है नौकरानी, वहाँ जाते झाड़ू उठा लेती है। भाई मुझे ये समझ नहीं आता, भाई अपना घर छोड़ने का कैसे मन कर जाता है लोगों का, कैसे अपने बसे बसाए घर को छोड़ के निकल पड़ती हैं, दूसरे के घर में बैठ जाती हैं जाके। ये कैसी औरतें होती हैं भाई? और अपने बेटे की भी बदनामी करा रही होती हैं। इनको मोह नहीं होता क्या अपने बेटों से? लगाव नहीं होता है क्या इनको अपने बेटों से और अपने पोता पोतियों से, जो उनको छोड़ छाड़ के भाग लेती हैं बीमारी के बहाने बना के, कभी किसी चीज़ के बहाने बना के। लोगों को समझ नहीं आता क्या इस तरह की ड्रामेबाज औरतों के लक्षण हैं? और ये क्या अपनी बेटियों को सिखाएंगी भाई? बसना बसना जो खुद ही नहीं बसी, बुढ़ापे में भागी फिरती हैं, ये अपनी बेटियों को क्या सिखाएंगी? वो बेटियों ने भी यही देखा होता है। ये तो भाई खसम जिंदा है, पता नहीं उसके बस में भी कैसे रहती हैं, किस तरह से टिकती हैं, या कोई ठिकाना नहीं होता जाने का उसके होते। तो जैसे ही वो ख़त्म, भाई इनका तो घुमंतू पड़ा स्टार्ट, इनके शौक़ पूरे करने शुरू हो जाती है। अपने थैला उठा उठा के कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी उधर निकल कभी उधर निकल, और जाके बेटियों के घर में बैठ जाओ, उनका घर और उजाड़ दो बसा बसाया। फिर उनके परिवार को कहाँ जगह है उस घर में? उनकी फैमिली को कहाँ जगह है उस घर में? माँ बाप की भी आत्मा रोती होगी
कि ये क्या होता जा रहा है हमारे घर को, क्या बनता जा रहा है हमारा घर, धर्मशाला। कोई भी मुंह उठा के आ रहा है थैले समेत, फिर काम पे लग जाते हैं नौकरों की तरह। हैं? इनको शर्म नहीं? अपने बेटा बहू के आगे कर लो भाई काम, बहू को सपोर्ट कर दो। वो बेचारी क्या काढ़े चबा के आई है, उसको सपोर्ट कर दो। वो भी अपने बच्चों के साथ है, छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनके बच्चे खिला लो या उनका खाना बना दो, उधर ही कुछ कर लिया करो। दूसरों के घर में जाके झाड़ू उठा के खड़ी हो जाती हैं। वहाँ रहने का कुछ ना कुछ किराया तो देना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो रह नहीं सकती वहाँ पे। झाड़ू उठा के खड़ी हो जाएंगी, बर्तन मांजना शुरू कर देंगी, फिर इनकी सारी बीमारियाँ गुल हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ लापता हो जाती हैं बीमारियाँ। जब तक बेटा बहू के पास है चारपाई नहीं छोड़ेंगी, चारपाई पे पड़ी रहेंगी, बीमारी के ड्रामे रचेंगी, और फिर बेटियों के घर में जाती है एकदम तंदुरुस्त हो जाती हैं। फिर इनके सारे ड्रामे गुल। अगर वहाँ ड्रामे करेगी तो निकाल देगी बेटी घर से कि निकल भाई यहाँ से, मैं तेरे ड्रामे नहीं झेल सकती। अपने बेटा बहू को दिखा जाके, फिर बेटा बहू को दिखा जाके, हमारे को ड्रामे नहीं दिखाने, यहाँ आना है तो काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ आके झाड़ू लेके चल भाई, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। कभी बर्तनों को लग जाओ, कभी झाड़ू को लग जाओ, कभी कपड़े धोने लग जाओ, फिर एकदम तंदुरुस्त। क्योंकि यहाँ कोई बहाने सुनने वाला नहीं है ना। बेटी तो रग रग से वाकिफ होती है माँ की, बेटी तो हर लक्षण से वाकिफ होती है। बहू बेचारी को कुछ पता नहीं होता, बहू चाल में फंस जाती है कि भाई वास्तव में बीमार होगी। लेकिन बेटे को भी सारा पता होता है कि जैसे ही बहू मायके गई, इसमें एकदम स्फूर्ति आ जाती है, तंदुरुस्ती आ जाती है इसमें। फिर ये एकदम भाग भाग के घोड़े की तरह काम करती है। जैसे बहू आई फिर ये चारपाई पकड़ लेती है। तो ये इस तरह के ड्रामे करती क्यों हैं ये बुढ़ियाँ, ये बुढ़ी औरतें क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रही होती हैं, अपनी बिरोन माटी क्यों करने लाग रही हूँ मैं? हैं? बहुआ का जाते ही अपना शुरू सब कुछ एकदम चार्ज हो जाती हैं, और बहू के आते ही चारपाई पकड़ लेती हैं, फिर आते ही अपनी बेटियों के घर कूच कर जाती हैं, फिर वहाँ जाके झाड़ू पकड़ लेती हैं। इन औरतों की वैसे है बिरोन माटी, इनका कुछ नहीं हो सकता। और भाई राज करना है तो अपने घर में रहो, अपने बेटा बहू के पास रहो, तब चौधरन बन के रह सकती हो। बिगाने के घर में जाओगी तो बर्तन ही मांजोगी जाके वहाँ पे, दूसरों के घर में जाओगी तो काम ही करोगी। वो तेरे बेटे का घर नहीं है जहाँ ठाड़ से बैठी रहेगी, वहाँ कुछ ना कुछ करके देना पड़ेगा बेटी को, क्योंकि बेटी को आपके लक्षणों का पूरा पता होता है। तो ये कामकाजी महिलाएं चारपाई पे लेटी नहीं रह सकती, इसीलिए तो बेटे के घर से भागती हैं, क्योंकि चारपाई पे पड़े रहना इनकी बस की बात नहीं, और बहू के आगे काम करना इनसे बर्दाश्त नहीं। बहू के आगे कैसे काम कर सकती हैं? उसके आगे तो चारपाई पे पड़ी रहेंगी ना, उसके आगे काम नहीं कर सकती। अब काम की भी चुल्ल मची पड़ी है, काम भी करना है, तो कहाँ करना है? बेटी के घर में जाके। तो वहाँ जाके वो नौकरानी बनेगी, झाड़ू भी उठाएगी, बर्तन भी मांजेगी, भाग भाग के सारे काम करेगी, लेकिन बहू के आगे नहीं करेगी। बहू के आगे चारपाई पे लेट जाएगी, ड्रामे करेगी, खांसती रहेगी। ये वो उज्जड़ औरतें होती हैं, ड्रामेबाज बहुएं बोला जाता था, लेकिन नहीं, ड्रामेबाज सास। ये ड्रामेबाज सास होती हैं, और लास्ट में इनकी रे रे मट्टी हो आकर इन्ना कुत्ते भी नहीं सूंघते। फिर आखिर में जब आडगोडे बैठ जाएंगे ना, ये भाग दौड़ करने का टाइम निकल जाएगा, फिर इन्ना कुत्ते भी ना सूंघ गए, फिर मेरा पाट जाए इनके एक एक लक्षण का जवाब हिसाब लिया जाए। फिर तो इतने के लक्षण खिंडाए थे, किस तरह जिंदगी बर्बाद करी बेटे बहुआ की, क्यों कर ड्रामे करे, फिर इनसे एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। और जब तक इनका पंजा चल रहा है ना, इतने ये न्यू नौकर बनती हंडे की बेटियां का घर में, ये उड़े जा के बर्तन न्यू मांजती रहेंगी जब तक इनका गोडे चल रहे हैं। बहू कानते इनके गोडे काम करने बंद कर दे हैं। तो भाई बचो इस तरह की ड्रामेबाज सस आतर, अपना घर आना बचाओ और समझदार बनो। ये लफंडरियाँ न्यू में हांडे जाऊंगी, इस घर उस घर, इस घर उस घर, या पिलसनी न
चुल मचावा है, पिलसण इनका बड़ा पेन करा है, या पिलसण ना टिकन देती, या जैसे ही पिलसण आओगी जब वह बाज लेंगी जोड़ा ठा के बेटियां का घर में, उड़े जाके मजे से काम भी करेंगी बाज बाज के, और उड़े अपनी पिलसण लुटा के भी आऊंगी। समझे आप? ये चटोरी टाइप की औरतें होती हैं बर्बाद सिंह, तो इनकी ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं होती, घनी सी टेंशन नहीं कराया करते इस तरह की लुगाइयाँ की। तो भाई बेटा बहू भी पेंडा छुटा के राज्य है, कोई दिन पीछा छूट रहा है, निकल रही है, आ जाएगी धक्के धुक्के खा के आड़े वापिस। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ कि हर बार बहू गलत नहीं होती, चालाक चालबाज ड्रामेबाज सास भी पूरी दोषी, वह भी पूरी दोषी हो है घर उजाड़ने में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी सबको प्यार भरी राम राम। रखिए अपने अपने परिवार का ख्याल और देखते रहिए मेरे ब्लॉग, आने वाले ब्लॉग। राम राम।